देखिए आज की ये वीडियो मैं जो बना रहा हूँ ना, स्पेशल बोर्ड स्पेशल के लिए बना रहा हूँ। क्योंकि भाई 5 ऐसी गलतियाँ, और ये जो मैं 5 ऐसी गलतियों के बारे में बताने वाला हूँ, ये कोई 5 गलतियाँ ऐसी गलती नहीं है कि भाई साहब आपको रेड पेन से नहीं लिखना है, आपको हरे पेन से नहीं लिखना है, आपको वो पेन से नहीं लिखना है, आपको हरे पेन से। ये सारी चीज़ें हम नहीं बताने वाले, क्योंकि ये सारी चीज़ें बच्चों को नहीं पता होती हैं। आप बड़े हो चुके हो, तो भाई साहब आप लोगों को कौन सी वो 5 गलतियाँ नहीं करनी है पेपर से पहले, कौन सी हैं वो 5 गलतियाँ हम एक एक करके बताएंगे। और पहली जो गलती स्टूडेंट, ऐसी गलती जिनको आपको सुन करके हंसी आने वाली है भाई साहब, ऐसी गलतियां मैं आपको बताने वाला हूं। इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखते रहिएगा। ये गलतियां आप हर समय करते रहते हो, लेकिन पेपर के समय आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। सबसे पहले मैं आपको दूसरी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट गलती बताने जा रहा हूं, जो हर एक स्टूडेंट कर देते हैं। देखिए सबसे पहली गलती मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, वो गलती मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहली गलती जो है ना, वो सारे स्टूडेंट करते हैं, लेकिन आपको दूसरी गलती जानना जरूरी है। पहली गलती सबसे जरूरी है, लेकिन उसको मैं बाद में बताऊंगा बीच में कहीं। देखिए सबसे पहली गलती क्या होती है भाई साहब, जो स्टूडेंट होते हैं ना, पेपर के चक्कर में अपना ध्यान ही नहीं देते हैं। वो पेपर के चक्कर में अपना ध्यान ही नहीं देते हैं और अपने स्वास्थ्य को गड़बड़ कर लेते हैं। यानी जो आपका हेल्थ है उस पर ध्यान दो भाई साहब, ध्यान दो। आपका पेपर होने वाला है, मुझे पता है, लेकिन अगर आप इस समय फीवर आपको आ जाएगा, सिर दर्द आपका होने लगता है, टेंशन कर रहे हो, तो ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है। ये सारी चीजें अगर आप कर रहे हो ना, तो भाई सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। आप टेंशन ले रहे हो, 16 फरवरी से पेपर है, उस दिन इंग्लिश का पेपर है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। अरे रणनीति बनाओ, अरे टाइम टेबल बनाओ ना पढ़ने का, कुछ टाइम टेबल बनाओ, टाइम टेबल पढ़ने का कुछ, तो टाइम टेबल बनाओ पढ़ने का कुछ। टेंशन मत लो। देखो सबसे बड़ी चीज होती है टेंशन लेना। अगर आपने टेंशन लेना शुरू कर दिया ना, जितना भी आप पढ़े हैं वो सारा आप भूलने लगेंगे। जितना भी आप पढ़े हैं, मान लीजिए अगर आपने जो भी टॉपिक पढ़ा है आज, और मान लीजिए अगर आपने टेंशन लेने लगे ना, तो वो तो भूल ही जाओगे, लेकिन भाई साहब जो और टॉपिक है उनको भी आप भूल जाओगे। तो सबसे बड़ी चीज आपको टेंशन नहीं लेनी है। और मान के चलिए अगर आपको बुखार आ जाता है, अगर आपको बुखार आ जाता है तो 2 से 3 दिन तो बुखार आपका ले ही जाएगा, 2 से 3 दिन आराम से ही ले जाएगा। और आपके पास बचे कितने दिन है? केवल और केवल 20 से 25 दिन। और ऐसे में बुखार आ जाए, सिर दर्द करने लगता है, भाई साहब बताइए, सिर दर्द करने लगता है तो कहां से आप यहां पर 80 प्लस स्कोर कर पाओगे, कहां से 90 प्लस स्कोर कर पाओगे? तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है, और ये ऐसी चीजें हैं जो हर समय स्टूडेंट गलती करते रहते हैं, ठीक है ना। चलिए हम एक एक करके सारी चीजें आपको बताएंगे, सारी गलतियां आपको पकड़नी है। आपको क्या करना है, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना, खाना पीना अच्छे से, आपको बुखार, सिर दर्द, टेंशन, इन सभी चीजों से आपको दूर रहना। भाई साहब 5 गलतियां बताने वाला हूं जो बोर्ड एग्जाम में आपको बिल्कुल भूल करके नहीं करनी है। अब देखो तीसरी गलती, सबसे महत्वपूर्ण गलतियां हैं, इनको आप लोग जरूर सुधार करना। अगर आप कर रहे हो, देखो कर क्या रहे हो आप लोग, पेपर के कुछ दिन पहले एग्जाम सेंटर जरूर जाना है। देखिए सबसे जरूरी चीज, जैसे कि आपका जहां पर भी एग्जाम होने वाला है, तो आपका 10th में हो या फिर 12th में हो, किसी की भी बात कर रहा हूं, 10th में हो या तो आप 12th में हो, किसी भी आप क्लास में हो, मैं दोनों की बात कर रहा हूं। आप क्या करते हो भाई साहब, एग्जाम देने पहुंच जाते हो उसी दिन जिस दिन पेपर होने वाला होता है। और पहुंचते कब हो? जिस दिन पेपर होने वाला होता है। अब जस्ट 10 से 15 मिनट बचते हैं पेपर शुरू होने में, उस समय आप एग्जाम हॉल में पहुंचते हो, तो आपको नंबर ढूंढने में दिक्कत होती है। आप जब नंबर ढूंढने जाते हो तो वहां पर आपको दिक्कत होती है, और इतनी भीड़ होती है, और वहां पर आपके जूते वगैरह भी उतरवा लिए जाते हैं। तो होने वाला क्या भाई साहब, आपके साथ उस समय जितना भी याद होगा ना, आप लोग बहुत ही ज्यादा टेंशन करने लगोगे कि भाई साहब मेरा पेपर लेट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो आप लोगों को पेपर के एक दिन पहले एग्जाम सेंटर हो आना है, जरूर जाना है भाई साहब। थोड़ा देखिए कहीं पर भी हो सकता है, जहां पर भी हो आप लोग, किसी के साथ भी, भाई के साथ, पापा के साथ, किसी के साथ हो जाइएगा, लेकिन एक बार एग्जाम सेंटर जरूर जाना, जरूर जाना। एक बार देख आना, वहां की जांच कराना, हर एक चीज देख लेना अच्छे से। वहां अगर स्कूल में आपको जाने को मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, आपको सब कुछ दिखाया जाएगा वहां पर जहां पर आपका पेपर होने वाला है, ठीक है ना। तो एक बार एग्जाम सेंटर आपको जरूर जाना है, क्योंकि इससे आपका बहुत ही ज्यादा यहां पर जो आपकी दिक्कतें होंगी वो जरूर सॉल्व होंगी, ठीक है ना। दूसरे दिन आपको कोई भी कठिनाइयां नहीं होने वाली हैं, ठीक है ना। अब देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपको 5वीं दिक्कत मैं बताने जा रहा हूं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5वीं दिक्कत कि भाई साहब समय का मिसयूज नहीं करना है। जो आप लोग हो ना, आप लोग क्या कर रहे हो पता है? आप लोग घूम रहे हो, कहीं पर भी जा रहे हो, घूम रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप लोग इंजॉय भी कर रहे हो आराम से, कोचिंग जा रहे हो, कोचिंग में कुछ भी कर रहे हो। तो ये सारी चीजें आपको इंजॉय, घूमना फिरना बंद कर देना है भाई साहब। 20 और 25 दिन बचे हैं। पेपर आपका 1.5 महीने पहले हो रहा है, पेपर आपका 1.5 महीने पहले हो रहा है, 1-1.5 महीने पहले, और उसमें भी आप 20 से 25 दिन बचे हुए हैं। तो अगर आप इन 20 से 25 दिन को अच्छे से उपयोग कर लेते हो, क्योंकि आपका जब प्री बोर्ड एग्जाम होने वाला होता है तभी आप तैयारी नहीं करते हो, अब तो बोर्ड होने वाला है भाई, तैयारी करने में जुट जाइएगा। आप लोगों को सोना तो बहुत ही कम है, आप लोगों को केवल और केवल 5 से 6 घंटे सोइए, इनफ है। अब जितने भी घंटे बचते हैं ना, इनमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल और केवल पढ़ाई करनी है। और हाँ, जितना हो सके ना, आप देखिए हिंदी एक
ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप कम भी पढ़कर अच्छा स्कोर कर सकते हो। लेकिन मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, आपका बायो हो गया, ठीक है ना, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं भाई साहब जिन पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है ना, इनकी प्रैक्टिस आपको ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। और मैथ के पेपर से पहले कम से कम आपको 200 क्वेश्चन छांट करके रखने हैं। उन 200 क्वेश्चन को आपको पेपर से, मैथ के पेपर से पहले सुबह से लेकर शाम तक जरूर लगाना है। ये 200-300 क्वेश्चन आपको मैथ के पेपर से पहले रूटीन बना लेनी है, छांट करके आपको रखने हैं, चाहे 4 नंबर वाला हो, 1 नंबर वाला हो, 5 नंबर वाला हो, ये 1 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर मिला करके आपको 2 से 300 क्वेश्चन, 2 से 300 क्वेश्चन आपको रखने हैं और उनको एक तरफ से लगाना है। शाम जब तक 300 क्वेश्चन आप लगा ना लो, अगर कोई आपको डाउट आ रहा है तो इसका मतलब भाई साहब आपकी तैयारी नहीं हुई है, इसका मतलब आपकी तैयारी नहीं हुई है। और देखो जो आप 200 से 300 क्वेश्चन लेंगे वो आप अनसॉल्व्ड पेपर से उठाएंगे, मैथ के पेपर की मैं बात कर रहा हूं, हो गया क्लियर। तो देखो अगर आपको तैयारी करनी है ना तो आपको समय को बहुत ही अच्छे से उपयोग करना है, घूमना फिरना नहीं है, एंजॉय करना बंद कर दीजिए। ऐसे तैयारी करिए कि भाई साहब आपको कोई देख ना सके, आप अंदर हो या बाहर, मतलब कि आप किसी को दिखो ही ना कुछ समय के लिए। जब पेपर हो जाएंगे ना तो ऑटोमेटिक जब परसेंटेज बनेगा ना तो आप लोगों को 5 से 6 दिन इतना अच्छा लगेगा आप सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है ना, समझ गए आप लोग। चलिए अब देखो सबसे पहली जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी जो मैं आपको देने वाला हूं, ठीक है ना, देखिए ये एक ऐसी जानकारी है जिसको सुन करके आपको हंसी आने वाली है। ये कौन सी ऐसी जानकारी है भाई साहब जिनको सुनकर आपको, यानी जिसको सुनकर आपको हंसी आने वाली है। देखो भाई साहब होता क्या है, आपका पेपर सुबह हो या तो आपका पेपर शाम हो, सुबह हो या शाम हो, मैं डिपेंड नहीं करता। देखिए सुबह हो या शाम हो, बच्चे क्या करते हैं, स्टूडेंट क्या होते हैं, मेरे छोटे भाई बहन, वो करते क्या है, सुबह उठते हैं, नहा लेते हैं, ठीक है, लेकिन होने क्या वाला भाई, सुबह इतनी जल्दी उठते हैं, वो सुबह 3 ही बजे उठ जाते हैं, 5 बजे उठ जाते हैं, 4 मतलब कि 5 नहीं 4 बजे उठ जाते हैं, 3:30 बजे उठ जाते हैं, कोई 2 बजे उठ जाते हैं। तो ऐसा तो आपको बिल्कुल नहीं करना है, मतलब कि आपको 2 बजे नहीं उठना है, 3 बजे नहीं उठना है। हाँ एक समय निश्चित कर लीजिए कि आप 4 बजे उठ जाते हैं तो वो समय ठीक है, आप 5 बजे उठ जाते हैं वो समय ठीक है भाई, चलो ठीक है 5 बजे उठ जाएंगे, ठीक है, नहा वगैरह धो लेंगे। लेकिन एक काम आप करना मत भूलिएगा, फ्रेश होना। ये फ्रेश होना का मतलब पता क्या है, नहीं पता। फ्रेश होने का मतलब है भाई साहब वो फ्रेश, समझ रहे हो, वही वाला फ्रेश की मैं बात कर रहा हूँ, फ्रेश होकर जाना है। और देखो ये फ्रेश होने का कनेक्शन पता आपको कहाँ पता चलेगा, जब आप लोग पेपर हॉल में बैठोगे और जब 10 से 15 मिनट आपके जब बचेंगे, जब 10 से 15 मिनट जब आपके बचेंगे ना, और उस समय अगर आपका पेपर अगर आपका छूट रहा होगा, थोड़ा बहुत छूट रहा है पेपर, मान लीजिए 2 से 3 क्वेश्चन जो आपके छूट रहे हैं, और अगर भाई साहब उस समय आप देखना, ये फील करना आप लोगों को, वो जो उत्तेजित होने की जो क्रिया शुरू हो जाएगी, आपको ऐसा लगेगा ओ भाई साहब अब मुझसे रुका नहीं जा रहा है। ये सारी चीजें आपको कब आएंगी, जब आप अच्छे से फ्रेश वगैरह होकर के नहीं जाओगे। तो आपको फ्रेश होकर के जाना है, मैं फ्रेश होने वाली की बात कर रहा हूं ना, जो आप लोग नहाने से पहले जाते हो उस फ्रेश की मैं बात कर रहा हूं, जो आप नहाने से पहले जाते हो उस फ्रेश की मैं बात कर रहा हूं। तो भाई साहब ये सबसे पहली गलती थी, लेकिन मैंने इसको बीच में लिया, इसलिए इसको मैंने बीच में लिया क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इस चीज को सुनकर हंस रहे होंगे, लेकिन आपको हंसना नहीं है, आपको रिलैक्स होकर के जाना है, आराम से जाना, फील। और देखिएगा अगर आप आराम से फ्रेश होकर के जाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिलैक्स महसूस होगा, और जब रिलैक्स महसूस होगा ना तो कोई भी आप कॉन्सर याद करेंगे ना, कोई भी क्वेश्चन को आप फील सोचेंगे एग्जाम हॉल में तो आपको आसानी से याद आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको नहाना तो है ही, लेकिन फ्रेश होकर जरूर जाना है। और ये गलती मत कर देना भाई साहब कि 3 बजे तक पढ़ते रहो और सो ही ना, और सोने मतलब सोते ही नहीं कोई लोग, तो सोना तो है भाई साहब, सोना जरूर है। और अगर आप पेपर के एक दिन पहले सो करके नहीं जाओगे ना तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है, ठीक है ना, समझ गए आप लोग। अब देखिएगा ये चीजें हो चुकी हैं, अब देखो चौथी चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं इसको समझ लेना आप लोग। चौथी चीज है कि भाई पेपर से पहले एक दिन, यानी कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो पेपर के एक दिन पहले नई चीजों को पढ़ते हैं। मैंने देखा है ये पेपर से, मान लीजिए कोई दोस्त है, मान लीजिए आपका ये कोई दोस्त है, आपको रास्ते में मिला, आपको रास्ते में आपका दोस्त मिला, उसने आपको एक क्वेश्चन बताया, और उस क्वेश्चन को आपने क्या किया, नहीं लगा पाए। मान लीजिए आप उस क्वेश्चन को नहीं लगा पाए, तो ऐसे में पता आप क्या करोगे, ऐसे में आप लोग जाओगे घर में उसी टाइप के 3 से 4 क्वेश्चन लगाओगे, उसी टाइप के 3 से 4 क्वेश्चन लगाओगे, जबकि वो बोर्ड परीक्षा में आते ही नहीं है, वो कभी पोस्ट परीक्षा में आते ही नहीं है। और ऐसे दोस्त जो होते हैं आपको भटकाते हैं। अब भाई बताइए, आप एक नया क्वेश्चन पढ़ के गए, हार्ड क्वेश्चन पढ़ के गए, उसी को आप पढ़ते रह जाओगे तो नई चीजें आपको नहीं पढ़नी है। ये नई चीजें आपको दिक्कत कब देंगी, जब आप लोग नई चीजों तैयार करके जाओगे
तो नई चीज़ों को आप लोग क्या करोगे भाई, उन नई चीज़ों को आप लोग पेपर से पहले जाते समय, जब आप जब आप पेपर देने जा रहे होगे रास्ते में, तो उन्हीं को आप लोग क्या करोगे, याद करोगे, मन में याद करोगे। तो ऐसे में क्या होता है, वो चीज़ें तो चलो थोड़ी देर के लिए हमें याद बनी रहती हैं, थोड़ी देर के लिए चीज़ें हमें याद बनी रहती जो हम नई चीज़ों पढ़ोगे। लेकिन होता क्या है कि जो आप भाई पुरानी चीज़ें जो आपको रिकॉल होती हैं, जो आप इंपॉर्टेंट है, वो आप भूल जाते हो। तो इसका मतलब आपको नई चीज़ें बिल्कुल नहीं पढ़नी है, बोर्ड से पहले नई चीज़ें आपको नहीं पढ़ के जानी है। जो नई चीज़ें हैं पहले ही पढ़ लीजिए, जो इंपॉर्टेंट है पहले ही पढ़ लीजिए, नोट्स बना लीजिए। पेपर के पहले केवल और केवल रिवीजन करना है, बस कुछ नहीं करना, रिवीजन करना है बस। तो ये वो 5 गलतियां हैं, इनको अच्छे से अगर आप लोगों ने समझा है, ये 5 गलतियों को अगर आपने अच्छे समझा है, तो ये समझिएगा ये 5 गलतियां अगर आप नहीं करते हो तो आप लोग अब बोर्ड एग्जाम में आसानी से जा सकते हो। और मैं आपको बता देता हूँ, बोर्ड एग्जाम जाना, अच्छे से जाना, पेपर देने जाना, आपको अच्छे से अपने माता पिता के प्रणाम वगैरह करके जाना है, पैर वगैरह छू करके जाना है, जिससे कि आपको थोड़ा सा अच्छा महसूस हो, क्योंकि अच्छा जब महसूस होगा ना तभी आप बोर्ड में पेपर अच्छा करके आओगे। और याद रखना, हिंदी के पेपर में आपको भाई साहब फोड़ करके आना है, क्योंकि अगर आप हिंदी के पेपर में फोड़ करके आओगे ना, तो जाने वाले जितने पेपर हैं ना नीचे आने वाले, सब में आप स्कोर फोड़ोगे, कुछ नहीं, सब में 90+ आएगा। लेकिन आपको सबसे पहले हिंदी का पेपर फोड़ करके आना है, सबसे पहले हिंदी का पेपर, समझ गया ना। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो सभी स्टूडेंट को पसंद आई होगी। लाइक करना, शेयर करना। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।